तो हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम साइंस कवर करने वाले हैं। साइंस के केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसमें 50 प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धातुओं का सबसे अच्छा चालक चांदी। चलिए आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन से। जल का उबलने का बिंदु क्या है? जल कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 100 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी है? जो सबसे बड़ी सेल? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, मांसपेशी कोशिका। रक्त कोशिका, जिसे आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाणु हो जाएगा, ओवम, जो कि फीमेल में पाया जाता है। आगे चलते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण? आप सबको पता होगा लोहे पे जंग लग जाता है, तो ये क्यों लग जाता है? अपचयन के कारण, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर संघनन, या फिर वाष्पीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लग जाता है। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? गैस में, द्रव में, ठोस में, निर्वात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल ठोस होगा, जो कि बिल्कुल सही। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस कारण होता है? गति में परिवर्तन के कारण, या फिर दिशा में परिवर्तन के कारण, या फिर ताप में परिवर्तन के कारण, या फिर दाब में परिवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन गति में परिवर्तन के कारण होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड तक जरूर बने रहें, इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे अधिक विद्युत चालक द्रव कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत चालक द्रव कौन सा है? एक विद्युत चालक द्रव मतलब लिक्विड के बारे में पूछा है। शुद्ध जल, नमक का घोल, तेल, या फिर दूध। इसका ऑप्शन हो जाएगा नमक का घोल, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अम्ल का स्वाद, जहाँ तक मुझे पता है कि सबको पता होगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। जैसा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वैसा ही और क्षार का स्वाद के बारे में बात करें तो क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ये साबुन के भी गुण इस क्षार में के ही पाए जाते हैं। साबुन में जो गुण होता है वो क्षार का ही होता है, उसमें चिकनापन भी क्षार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे बॉडी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो मेन रीजन, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वाइटमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वो भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? आप सब देख सकते हैं हमारे बॉडी में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है। जहाँ तक लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1/3 भाग हमारे बॉडी में पानी होता है। ठीक है, 60 से 70% हमारे बॉडी में पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही।
पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? ये देखिए ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव को केंद्र क्या कहते हैं। उसी नाम से आ जाता है ध्रुव, केंद्र, बस क्वेश्चन घुमा के दे देता है। मेंटल, कोर, क्रस्ट, परत। तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शंस बी, पृथ्वी के केंद्र को कोर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है? ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगी कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबे का, टंगस्टन का, लोहा का, एल्यूमिनियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में जो ऑक्सीजन भेजा जाता है उसका परिवहन कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीसी। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट से, छोटी आंत से, मुंह से, या फिर बड़ी आंत से? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, मुंह से। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल में चार परतें हैं ना, चार मंडल है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे ही मंडल है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी जो घूमती है, गोल गोल घूमती है, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है गोल गोल, वो किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम दिशा में, या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा में, या फिर उत्तर से दक्षिण दिशा में, या फिर दक्षिण से उत्तर दिशा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का घूर्णन होता है। जल का रासायनिक नाम क्या है? जल का रासायनिक नाम, जैसे कि जल का रासायनिक नाम H2O होता है ना, इसका रासायनिक नाम पूछा है हिंदी में, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन हाइड्राइड, या फिर मोनो ऑक्साइड। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसा कि यहाँ पे H2O होता है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो डाई हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पौधे में भोजन संग्रह कहाँ होता है? पौधे में भोजन संग्रह कहाँ होता है? जड़ में होता है, तना में, पत्तियाँ में, सभी में? तो इसका आंसर तो लगभग सभी को ही पता होगा कि पौधे में जल का संग्रह, भोजन का संग्रह, ये सब कहाँ पे होता है? तो जल का संग्रह जो होता है हमारी जाइलम में होता है, भोजन का संग्रह होता है देखिए जड़ में, तना, पत्ती, इन सभी में होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु के बारे में पूछा है, लोहा, या फिर शीशा, या फिर ऑस्मियम, या फिर तांबा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, ऑप्शन सी, जो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3 लीटर, या फिर 3 से 4 लीटर, या फिर 5 से 6 लीटर, या फिर 7 से 8 लीटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है? वायु दाब कौन सा यंत्र मापता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पीडोमीटर? तो हम आपको बता देने वाले हैं, वायु दाब जो मापता है ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, बैरोमीटर होगा,
और थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के लिए उत्तरदायी होता है, और हाइड्रोमीटर से नमी नापी जाती है। ठीक है, नमी नापी जाती है। स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान क्यों होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? यहाँ पे देखिए किससे होता लिखा हुआ है, स्टोमेटा या फिर जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर कोशिका। तो जाइलम से तो जल का संग्रह होता है पौधों में, जो कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर सारे चारों तरफ होता है। ठीक है, फ्लोएम में होता है भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन बनाने के कार्य में किया जाता है। और तो यहाँ पे सवाल मेरा पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टोमेटा। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंग, दिल, आँख, फेफड़ा या फिर कान का भाग, जो कि स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंग जो पूछा जाएगा तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर ये जो प्रशांत महासागर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिजली की खोज किसने की? न्यूटन ने या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर एडिसन ने या फिर टेस्ला ने? बिजली की खोज तो न्यूटन ने गति का नियम बताया था। ठीक है, टेस्ला तो एक मात्रक हो गया। बिजली की खोज तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग कितना है? 10,000 किलोमीटर या फिर 12,000 किलोमीटर या फिर 12,742 किलोमीटर या फिर 15,000 किलोमीटर? इसका आंसर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेते हैं? ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकेंड, 10 मिनट, 12 मिनट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और रक्तचाप मापने का यंत्र, जो हम बीपी मापते हैं, किस मशीन से मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? पूछा जा रहा है बीपी, जो ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्मामीटर या फिर स्पिग्मो मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर से तो मैंने आपको बता दिया है, नमी मापा जाता है, आर्द्रता, जिसे आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नमी मापा जाता है। तो रक्तचाप मापने की मशीन को स्पिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में, हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो कार्बन नहीं होगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में एल्बुमिन पाया जाता है, केसीन या फिर ग्लूटेन या फिर इंसुलिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसीन। ठीक है, दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ज़्यादातर लोग बुध भी ऑप्शन में होता है तो बुध मार के आ जाते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस बातों का ध्यान रखें। फिर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में रिस्पॉन्स दें कि कैसा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आया या नहीं आया।
सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? पूछा गया सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? हवा में, पानी में, ठोस में, निर्वात में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ठोस। सबसे तेज ध्वनि देखिए, जैसे भी कि हम लोग कोई ठोस पदार्थ में अगर ठोकते हैं या फिर कहीं आवाज़ करता है तो ज़्यादा आवाज़ करता है, पानी की तुलना में, द्रव की तुलना में या फिर गैस की तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, वैसे विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से, एनीमिया एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व जीवन के लिए आवश्यक है? मतलब जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए कौन सा ऐसा तत्व है जो कि आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। पसीना आने से शरीर का तापमान क्यों घटता है? आपने देखा होगा, हम कहीं भी तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं, हमारे शरीर में से पसीना बाहर आता है, फिर वो जो पसीना जो वाष्प हो जाता है, उड़ने लगता है, हवा चलता है तो हमें ठंडापन महसूस होता है, शरीर का तापमान जो घटा रहता है, ठीक है, वो वाष्पीकरण के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, संघनन एक तरह की प्रक्रिया है जो कि गैस से द्रव में बदलता है। ठीक है, ऑक्सीकरण जिसमें तो आपको बता चुका है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको हर जगह, अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ज़्यादातर लोग 0 डिग्री सेल्सियस करके आते हैं। ठीक है, इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। पानी का घनत्व अधिकतम, जब अधिकतम की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ज़्यादातर लोग 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस सोच के ही मार के आते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धातु और अधातु के बीच का तत्व क्या कहलाता है? एक यहाँ पे हो गया धातु, और एक हो गया अधातु। इन दोनों के बीच में जो ये भाग दिख रहा है ना, खाली वाला, इसको बोलते हैं हम लोग उपधातु, मेटेलॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी है? जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी नस के बारे में पूछा है, नस। या इसको अओर्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अओर्टा, या फिर वेना कावा, या फिर कैरोटीड, या फिर पल्मोनरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी होती है? वेना कावा। ठीक है, ऑप्शन बी। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? जैसा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, चंद्रमा पर अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जो होती है पृथ्वी का कितना होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे 60 kg की है, तो वो चंद्रमा पे जाएगी तो वहाँ पे 6, जैसे मान लीजिए 1/6 हुआ, तो यहाँ पे 60 kg की है, तो वहाँ पे जाएगी तो 10×6 = 60, तो वहाँ पे 10 kg की हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसमें जो इंसुलिन नामक एंजाइम होता है वो कहाँ पे बनता है? यकृत में, या फिर अग्नाशय में, या फिर हृदय में, या फिर फेफड़ा में? तो शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। किस गैसों से गुब्बारा उड़ता है? मतलब ऐसी कौन सी गैस है जिस जो गुब्बारा उड़ता है? जो ऊपर की ओर गुब्बारे जाते हैं ना, अपने मेले वोलों में गए होंगे, देखे होंगे, कोई कई सारे गुब्बारे होते हैं जो छोड़ देने पे ऊपर हवा में, आसमान में चले जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन भरा होता है, या फिर हीलियम, या फिर नाइट्रोजन, या फिर CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। उसमें जो होता है हीलियम गैस भरी होती है, जिसके कारण गुब्बारा आसमान में चला जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं सबसे अधिक तापमान किस ग्रह पर होता है। सबसे अधिक तापमान की बात अगर करते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र ज़्यादातर लोगों को तो पता ही हो, जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा, H2O, जिसे डाईहाइड्राइड ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, O2 ऑक्सीजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे 50 MCQs कवर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी सारे मॉडल पेपर या फिर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप बता सकते हैं। वीजीवे में आपको MCQ 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 ऐसे MCQs करा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।